नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राजकीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंच पर कल्पना सोरेन, धिशोम गुरु शिबू सोरेन के अलावा गठबंधन सरकार में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और झामुमो के मंत्री और विधायकगण उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, कई घोषणाएं भी की। हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 4 साल का सफर बड़ी चुनौती भरा रहा है। कोरोना और सुखाड़ से हम 2 साल तक जूझते रहे। राज्य को हमने शांतिपूर्वक बचाया, लेकिन कोरोना से हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड भीख में नहीं मिला है, यह लड़कर मिला है। मूलवासियों और आदिवासियों के अधिकार के लिए लंबी लड़ाई के बाद 2000 में अलग झारखंड राज्य मिला। इसे संवारने का जिसे जिम्मा मिला, उन्होंने राज्य का सत्यानाश कर दिया। लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर मर गए। हमने चुनाव के समय कहा था, हमारी सरकार दिल्ली और रांची से नहीं चलेगी। आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए गांव से सरकार चल रही है। सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि गठबंधन सरकार ने इन 4 वर्षों में वित्तीय कमी को दूर करने का काम किया है। सांसद विजय हांसदा ने कहा कि गठबंधन की सरकार ने 4 साल में बेहतर काम किया है, यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ काम किया है। इस 4 साल के अंदर मात्र हम लोग 36,20,000 लोगों को राशन का पेंशन का देने का काम कर रहे हैं। और आज स्थिति यह है कि राज्य में टॉर्च लगा करके भी 60 साल से अधिक बुजुर्ग खोजिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। सभी को पेंशन, सभी विधवा महिला को पेंशन, सभी परित्याग महिलाओं को पेंशन और सभी विकलांगों को पेंशन। वही अगल बगल राज्यों में जाके देखिए, बिहार में जाके देखिए, उड़ीसा में जाके देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जाके देख लीजिए, वहां पर पेंशन मिलता है 250 रुपया, 300 रुपया, 350 रुपया। लेकिन आज इस राज्य में गरीबों को हम लोग 1000 रुपया पेंशन देते हैं। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। कई ऐसे गरीब हैं जो आज के दिन में भी कई मुसीबतों से जूझ रहे हैं। ये बात सच है आज के दिन कि आज झारखंड में कई ऐसा घर है जहां अगर पिताजी 98 साल का है तो उसको भी पेंशन मिलता है, बेटा अगर 60 साल का है तो उसको भी पेंशन मिलता है, अगर उस बेटा का बेटी भी है तो बेटी को भी सावित्री फूले बाई योजना दे रहे हैं। आज कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जो सरकार का कोई ना कोई योजना ना ले रहा हो। लेकिन आज की इस हालात, झारखंड की गरीबी और झारखंड के आदिवासी दलित वर्ग के लोग जहां कई चुनौतियों से इनको जूझना पड़ता है, आज हम इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि जो आज इस राज्य के हमारे आदिवासी दलित भाई हैं, जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं, उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। अब इस राज्य में आदिवासी दलित वर्ग के लोगों को 50 की उम्र से ही हम पेंशन देना शुरू करेंगे, क्योंकि 60 साल की उम्र में उसको कोई काम भी नहीं मिलता है। मृत्यु दर इन समाज में बड़े पैमाने पर है। अभी आप लोगों ने इस राज्य में बड़े आदिम जनजाति हैं, आदिम जनजातियों के बारे में कई सारी खबरें छपती है। बेचारे गिनती भर के हैं, कैसे उनको हम लोग मुख्य धारा से जोड़ पाए, इसके लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। उनको घर पहुंचा करके राशन दिया जा रहा है, रोजगार में सीधी नियुक्ति का प्रावधान हम लोगों ने उनके लिए कर रखा है, और आज उनकी शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए
अलग अलग जिलों में, राज्य की राजधानी में वो कैसे राज्य के जेपीएससी, एसएससी वगैरह एग्जाम में पास हो पाए, बीडीओ कैसे बन पाए, इसके लिए फ्री कोचिंग करने का भी काम चल रहा है। हमारे विपक्ष के लोग बोलते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन सड़कों पर मरने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन हम लोगों ने अपने उन विपरीत परिस्थिति में भी अपने मजदूरों का साथ नहीं छोड़ा। डीबीटी के माध्यम से उनको बड़े पैमाने पर राशि उपलब्ध कराया, उससे भी काम ना बने तो उनको ढो करके लाने का हम लोगों ने काम किया। इतनी आपदा में भी राज्य में एक भी व्यक्ति को हम लोगों ने भूख से नहीं मरने दिया, लेकिन इन लोगों ने सामान्य जीवन में लोगों को भूख से मरने पर मजबूर कर दिया। वो इसलिए हुआ कि वो आपके अधिकार लूट कर अपनी जेबों में भरने में लगे हुए थे। आपको मालूम होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार ने 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। आपकी सरकार बनी, 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बना करके हम लोगों ने आप लोगों के बीच में बांटा। और आज उस राशन के माध्यम से हम लोग जो अनाज दे रहे हैं, अब उसमें दाल भी मुफ्त देने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज इन लोगों ने, जब मैं देखा, जब हमारी सरकार आई तो जब हम लोग को तो पता ही था कि राज्य की स्थिति क्या है और क्या हो रहा है। दिन ब दिन बद से बदतर आज तक इन लोगों ने पूरे राज्य में 20 वर्षों में मात्र 16 लाख गरीबों को पेंशन दिया। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण में बहुत विस्तृत रूप से उन्होंने जो बातों को रखा है कि कोरोना के 2 साल के बावजूद 4 साल के अंतराल में जिस तरह से इस कार्य को, राज्य को प्रगति की ओर ले जाने के प्रयास हमारे हेमंत सरकार की, गठबंधन सरकार की रही है। और मुझे लगता है आने वाले 1 साल में अभी और हम कई कदम आगे बढ़ाएंगे और कह सकते हैं कि राज्य को एक दिशा और दशा देने की जो प्रयास माननीय हेमंत सोरेन जी की, वो हर तरफ और हर जगह दिख रहा है। विपक्ष तो ये बोल रहा है कि सरकार ने इन 4 सालों में सिर्फ लूटने का काम किया है और कुछ नहीं हुआ। युवा सड़क पे हैं, शिक्षक सड़क पे हैं। जो गलतियां विपक्ष ने कई सालों में झारखंड को पीछे धकेलने का काम किया था, मैं ये कह सकता हूं कि माननीय हेमंत सोरेन जी आज उस जो पीछे पायदान में झारखंड को ले जाने का जो काम पिछली सरकारों, जो कि ज़्यादातर समय बीजेपी की सरकार रही, जो उन्होंने कार्य किया था, आज उसको आगे लाने का काम हेमंत सरकार जिस तरह से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है तकलीफ तो उनको जरूर हो रही होगी।